फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 8 का पढ़ रहे थे अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक के शस्त्र त्याग पाठ में हम लोगों ने देखा था कि उसमें किस प्रकार से अशोक जैसा निर्दयी और क्रूर शासक भी पद्मा की बातों से प्रभावित होता है और वह नारी पर हथियार नहीं उठाना चाहता है, पर उसका हृदय परिवर्तित इस प्रकार से होता है कि वह युद्ध का विचार ही मन से निकाल देता है और शस्त्र का त्याग कर देता है और वह बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। हम लोगों ने इस चैप्टर में इन सारी चीज़ों को देखा था इस पाठ में। अब हम इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे, तो आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। और हमारा आज का पहला प्रश्न है कि सम्राट अशोक क्यों चिंतित थे। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि कलिंग का युद्ध 4 साल से चल रहा था, जिसमें दोनों सेनाओं के लाखों लोग मारे जा चुके थे, परंतु अभी तक किसी को सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए वे युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित थे। फिर उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है कि पद्मा अपनी सेना को युद्ध भूमि में क्या क्या करने को कहती है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि पद्मा महिलाओं की अपनी सेना से कहती है कि प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते हुए देखने से पहले तुम वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए अपने प्राण त्याग दोगी। और उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि पद्मा की युद्ध की चुनौती को स्वीकार न करना अशोक के चरित्र की किस विशेषता को प्रकट करता है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि अशोक द्वारा पद्मा के युद्ध की चुनौती को स्वीकार न करना उसके नारी जाति के प्रति सम्मान, करुणा, दया, प्रेम इत्यादि अनेक चारित्रिक गुणों को उजागर करता है। ये हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पर था। अब हमारा जो चौथा प्रश्न यहाँ पर है कि पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया। तो उसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि पद्मा एक वीर क्षत्राणी थी और क्षत्रिय कभी निहत्थे पर वार नहीं करते, इसलिए उसने अशोक को उसकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उसे जीवित छोड़ दिया। उसके बाद हमारा प्रश्न है पांचवा कि पद्मा और अशोक के बीच हुए संवादों के परिणाम स्वरूप अशोक के विचारों में क्या परिवर्तन आया। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि पद्मा के साथ हुई बातचीत में अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया तथा उसने युद्ध को सदा के लिए छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर थे जो कि पाठ्य पुस्तिका में दी हुई हैं, परंतु हम लोग जानते हैं कि 8वीं कक्षा में वन वर्ड एक शब्द में उत्तर देने के लिए आते हैं, मल्टीपल चॉइस रहते हैं क्वेश्चंस। तो हम उसको बेस बना करके इसमें से कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, उसे भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न है कि अशोक किसकी बातों से अत्यधिक प्रभावित थे। तो इसका उत्तर हम लोग होगा यहाँ पर पद्मा की। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है कि अशोक का शस्त्र त्याग पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि वंशीधर श्रीवास्तव। और तीसरा प्रश्न है कलिंग का युद्ध कितने साल तक चला। तो इसका उत्तर होगा 4 साल तक। तो फिर हमारा चौथा प्रश्न है युद्ध के परिणाम को लेकर कौन चिंतित था। तो इसका उत्तर होगा अशोक। हमारा 5वां प्रश्न होगा पद्मा की बातों से प्रभावित होकर अशोक ने क्या कर लिया। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे अपने शस्त्र का त्याग। फिर हमारा 6ठा प्रश्न है कि शस्त्र त्याग कर अशोक ने क्या ग्रहण कर लिया। तो इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म। उसके बाद किसने अपना सिर पद्मा के सामने झुका दिया। तो इसका उत्तर होगा अशोक ने। फिर हमारा 8वां प्रश्न है पद्मा के साथ किस प्रकार की सेना थी। तो इसका उत्तर होगा वीर महिलाओं की। फिर 9वां प्रश्न हमारा है पद्मा कैसी महिला है। तो इसका उत्तर होगा वीर एवं साहसी। 10वां और अंतिम प्रश्न है कि अशोक कहाँ का सम्राट था। तो इसका उत्तर होगा मगध का। तो ये हमारे कुछ प्रश्न ऐसे थे जो एक शब्द में उत्तर देने होते हैं और हर पार्ट से प्रश्न आते ही आते हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। तो आज का हम लोग का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।